मोन्यूमेंटल बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट्स हैं और जहां जहां पॉसिबल है, संभव है, तो वहां पर हम इसको लिविंग हेरिटेज साइट रूप में लाने के लिए ये हमारा सबका जिम्मेदार है। लिविंग मतलब ये है कि एक्टिविटीज वहां पर रहेगा, जिंदा, गोइंग ऑन, देयर इज लाइफ। अगर ओनली द माउंट ऑफ ब्रिक्स, द पाइल्स ऑफ ब्रिक्स अगर ये हो तो ये होगा डेथ, जिंदा नहीं है, ये डेथ काइंड ऑफ साइट्स, हेरिटेज साइट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स, बट नॉट लिविंग हेरिटेज साइट्स। तो इसीलिए जैसे कल यहाँ पर रिक्वेस्ट या प्रपोजल थे कि देख देख के जहां जहां संभव होगा वहां उसी साइड में बाजू में मोनास्ट्री, विहारा किया जाए तो ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, ताकि विहारा के साथ साथ ये जो साइट, हिस्टोरिकल साइट, उसका प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन भी हो जाएगा। ये बात हो रही थी, लेकिन ये कितना तक, कहां तक संभव होगा वो टाइम विल टेल अस। क्योंकि जहां जहां हिस्टोरिकल साइट हैं, जहां जहां आर्कियोलॉजिकल साइट हैं, वहां पे बाजू में बौद्ध विहार बनाने के लिए परमिशन होगा नहीं होगा वो हमें देखना होगा, उसके लिए काम भी करना होगा। और आप लोग भी बोल रहे थे कि दिल्ली एनसीआर में लगभग 180 बुद्ध विहारा से मोनास्ट्रीज ऑलरेडी हैं और उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो उसका देखभाल करना, वहां पर व्यवस्थाएं ठीक नहीं है, इसके लिए कुछ काम करना जरूरी है। तो अगर हम जहां जहां अभी ये हेरिटेज साइट्स हम देखेंगे और हमको मिलेगा, तो वहां पर अगर नया से हमको बुद्ध विहार और वहां पे स्थापना करना है तो उसका भी एक क्वेश्चन होगा कि कैसे वहां पर हम बुद्ध विहार निर्माण करेंगे और वहां पर कौन रहेगा। आप लोग भी बोल रहे थे ना कि 180 या 200 बुद्ध विहार जो दिल्ली एनसीआर में है, जहां पर कोई के विहार में तो अभी कोई भिक्षु या मॉन्क नहीं है, नन नहीं है, जस्ट इट इज लाइक सम काइंड ऑफ हाउस या हाट या जैसे भी हो टेम्पल। वहां पे जो डेली बुद्ध वंदना, धम्म वंदना, जो लिविंग जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुद्ध विहारा वो नहीं है। तो हेरिटेज साइट्स को डेफिनेटली हमको लिविंग रूप में लाना है ताकि इसका प्रोटेक्शन हो। जब तक ये लिविंग हेरिटेज साइट नहीं होगा, जहां पर भी हो, वो धीरे धीरे करके ये लुप्त हो जाएगा। बिकॉज इन कोर्स ऑफ टाइम जो ब्रिक्स हैं, जो भी हैं, ये क्षय होते जाएगा, इसका डिस्ट्रक्शन होते जाएगा। बट व्हेन इट इज बीइंग प्रोटेक्टेड बाय सम पीपल अराउंड दैट एरिया, आई थिंक इट कैन बी प्रिजर्व्ड एंड रिस्टोर्ड एंड आल्सो put to life. This is one aspect we have discussed yesterday in the morning session. इसके लिए हमने एक वर्किंग ग्रुप फॉर्म किया है, नाम दिया है इसमें। अभी कौन कन्वेनर होगा, क्या होगा, हमने कुछ नहीं होता, ऐसा कोई नहीं, ऐसे इंसान कोई नहीं है जो व्याधि रूख धीरे धीरे करके उसका क्या अंतिम तक मरना पड़ता है, मन नहीं मरता, ऐसा कोई नहीं है। इसका मतलब यही हो रहा है, आप अपना तो कुछ भी नाम दीजिएगा, आप इंसान हैं, आप मनुष्य हैं, ओनली मेल एंड फीमेल योर आइडेंटिटी, बट वी ऑल हैव टू गो टू द सेम प्रोसेस। वील बी बॉर्न, will grow, and one day we will die. When we die, nothing goes with us. हमारे साथ कुछ नहीं जाता है। अगर कोई किसी ईश्वर भगवान का ताकत है तो दिखाइए ना,
कि अपना वक्त के साथ जो जितना पैसा कमाया, जितना घर दुल्हन सब जो किया भेज दे उसके साथ, मरने के साथ चला जाएगा वो? नहीं। इट इज एप्लीकेबल टू वन एंड ऑल। हम लोग इंसान हैं, इसमें हम लोग अपना बीच में एक डिवाइड करता है, डिस्क्रिमिनेट करता है। कोई कोई बोलते हैं कि ये तो दलित है, मैं ब्राह्मण हूं, कोई बोलते हैं मैं वैश्य हूं, कोई बोलते हैं मैं तो क्षत्रिय हूं, कोई बोलते हैं मैं तो अमीर हूं, कोई बोलते हैं कि आई एम हाईली एजुकेटेड, इंटेलिजेंट, मैं इतना काम कर रहा हूं, मेरा जैसा कोई काम नहीं कर रहे हैं, मैं तो सेवक हूं। और कोई कोई बोल रहे हैं कि मैं तो राजा हूं, मेरे पास इतना पावर है। अगर आपके पास इतना पावर है, आप लोग इतना इंटेलिजेंट हैं, आप दिखाइए तो इसे एक चीज कीजिए, इन्वेंट कीजिए कि दुनिया में आप हमेशा के लिए रह सकता है। जवान जैसे, जवान है ना, जवान मतलब यूथ। कोई तो बुढ़ा होने के नहीं चाह रहा है, नहीं चाहता है, चाहता है क्या? बुढ़ा होने का नहीं चाहता है। अभी बाल सफेद होता है, इसको इसमें क्या ब्यूटी पार्लर में जाके ये कलर चेंज कर लेता है ना। दांत गिरता है, ठीक है, इसको क्या करता है, जाके फिलहाल कर लेता है। दुनिया में कोई भी दुख नहीं चाहता है, बुढ़ा होना नहीं चाहता है, मरना नहीं चाहता है, फिर भी हमको उसी रास्ता में चलना पड़ता है। अगर कोई इससे भगवान है, कुछ ईश्वर है, कुछ है, इसको स्टॉप करो ना, कर सकता है कोई? नो पावर। दिस इज द यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल ट्रूथ। इसको हमको समझना पड़ेगा। तो राजा जितना भी पावर हो, आपके पावर कुछ काम के नहीं आएगा जब ये यूनिवर्सल लॉ अप्लाई होगा। राजा हो या प्रजा हो या शूद्र हो या दलित हो या ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या अमेरिकन हो या जापानीज हो, थाई हो, इंडियन हो, जो भी हो, आपके पास जितना पावर हो, साइंटिस्ट हो या अनपढ़ हो, भिखारी हो, जो भी हो, एक दिन जब अंतिम पल आएगा, आपको यही दास में आपको मिलना पड़ेगा। हम लोग ये नेचुरल लॉ, यूनिवर्सल लॉ, धम्म प्रकृति का नियम जो है, उसका सामने हम लोग समान हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। कोई बोल रहे थे कि उस समय हमने सुना यूट्यूब में कि ये तो कि कोई किसी का भगवान या अल्लाह का कोई कौन है, कोई भेजा है फॉर सम पीपल, ऐसे बोल रहे थे। तो ऐसा नहीं होता। जब कुछ पैंडेमिक होता, इंसान के लिए, सबके लिए एक ही तरीका इफेक्ट करता है। सो वी शुड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। जब कुछ कैलामिटीज होता है, पैंडेमिक होता है, ये भगवान का किया हुआ ऐसे कुछ नहीं होता। भगवान कुछ नहीं करता। इट इज द प्रोसेस ऑफ द यूनिवर्स। ये डिस्ट्रक्शन, रिक्रिएशन, कभी जैसे मैं सुबह बोला ना, कभी खुशी, कभी गम, कभी रोना, कभी हंसना, ये है जिंदगी का क्या चलन, राइट? हमको ये झेलना पड़ेगा, इसको झेलना पड़ेगा। दैट इज व्हाई लेट अस रिस्पेक्ट ईच अदर, ये मेरा कहना है। लेट अस हाथ जोड़ के पहले 3 बार नमो तस्सा बोलेंगे, इसके बाद चिरं विद्धातु सद्धम्मो सम्मा संबुद्ध शासनम तस्मिन् सगरवा नित्यं हन्तु सभ्येपि पालिनो। ये 3 बार हम चैंटिंग करेंगे। इसका मीनिंग ये है कि may the pure teachings of the Buddha, the Dhamma, Sadhamma, prevail in the world, in the universe, for the benefit, for the happiness, for the mangala, auspiciousness of all. इसका मीनिंग ये है। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। नमो तस्सा
tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa cirang tithatu sadhammo samma sambuddha sasanam tasmin sagara vaniccham hantu sabbe vipanino dudiyampi cirang tithatu sadhammo samma sambuddha sasanam tasmin sagara vaniccham hantu sabbe vipanino tadiyampi cirang tithatu sadhammo samma sambuddha sasanam tasmin sagara vaniccham hantu sabbe vipanino sadhu sadhu sadhu. Thank you so much. May all of you be happy and peaceful. Thank you. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।